सामाजिक न्याय की कक्षा में आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बालकों का कल्याण। उसमें हम लोग पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि बालकों के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, न्यायपालिका का उसमें क्या योगदान रहा है और कैसे न्यायपालिका ने बाल कल्याण के प्रति अपने निर्णय दिए हैं और कैसे राज्य को दिशा निर्देश दिया है। इसके अलावा जो कार्यक्रम और जो कानून बाल कल्याण के लिए या बाल श्रम को रोकने के लिए या बंधुआ मजदूरी जैसे समस्याओं के समाधान के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों की मुख्य बातें कौन सी हैं। इसके साथ साथ जो संस्थाएं हैं, जैसे मान लिया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो उस तरह की संस्थाएं कौन सी हैं और उनकी भूमिका क्या है, ये सारी बातें हम इस आधार पर करेंगे और यह तय करेंगे कि बालकों के कल्याण से संबंधित जो मुद्दा है वो सामाजिक न्याय कैसे उससे जुड़ता है, इस पर भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बालकों की संख्या या बालकों की परिभाषा एग्जैक्टली है क्या। बालक जो शब्द है वो भारत के संविधान के अनुसार वह व्यक्ति है जिसकी आयु 14 वर्ष नहीं हुई है। तो यह कहा जाएगा कि 14 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को हम संवैधानिक दृष्टि से बालक की संज्ञा देते हैं। 2011 की जो जनगणना थी उसमें इन बालकों की कुल जनसंख्या का 25.31% रही है। और हालांकि अब उसमें परिवर्तन हुआ होगा, अब जब नई जनगणना होगी तब उसमें हम फिगर देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो अंतिम जनगणना का आंकड़ा है वह यह है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बालकों की कुल संख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 25.31% है। बालकों के अधिकारों को लेकर संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में जुड़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 तो सबके लिए लागू होता ही है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(3) है जिसमें महिलाओं और बालकों के कल्याण की बात है या विशेष प्रावधान करने की बात है। फिर 21A है, फिर इसके बाद 45 है, फिर अनुच्छेद 47 है, पोषाहार स्तर है। उसके पहले अनुच्छेद 39E और F है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हम चर्चा करते हैं और साथ साथ यह भी देखते चलते हैं कि न्यायपालिका ने इस विषय पर अपनी क्या राय रखी है, अपना क्या आदेश दिया है। तो सबसे पहले तो यह देखा जाएगा बालक की परिभाषा क्या है। संविधान में है वह व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष की नहीं हुई है, उसको कहा जाएगा बालक। द पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 14 ईयर्स, दैट इज अ चाइल्ड। अब इसमें कुल संख्या जो इसकी है वह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 25.31% है। तो एक बहुत बड़ा चंक हमें दिखता है बालकों का, जो भारत की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अच्छा है। चूंकि भारत, ऐसा कहा जाएगा कि भारत एक युवा राष्ट्र है, अर्थात यहाँ बालकों और युवाओं की जनसंख्या बहुत अधिक है। और अगर हमने बालकों का कल्याण कर दिया या युवाओं को रोजगार या उनका प्रबंधन कर दिया, मैन पावर मैनेजमेंट, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत ताकतवर चीज होगी और वास्तविक अर्थों में हमें जनांकीय लाभांश प्राप्त हो सकता है।
अब इसमें हमें देखना है सबसे पहले कि इसका संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक प्रावधान क्या है। एक तो सामान्य सा प्रावधान है अनुच्छेद 14, जो यह कह रहा है कि सभी व्यक्ति एक समान है और विधि के समक्ष समानता है। यह प्रावधान बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दिव्यांग हो, महिला हो, सभी पर लागू होगा। तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात कर रहा है और यह कह रहा है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस आधार पर हम बालकों को भी या बालकों के संरक्षण की दृष्टि से भी अनुच्छेद 14 का महत्व देख सकते हैं। इसमें एक दो वाक्य लिखिए, फिर आगे लिखवाता हूं। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का उल्लेख है, जो बालकों सहित सभी व्यक्तियों पर प्रभावी है। इस संबंध में न्यायालय ने गौरव जैन बनाम भारत संघ 1997 मामले में न्यायालय ने गौरव जैन बनाम भारत संघ 1997 मामले में यह कहा है कि जिन बालकों के माता पिता वेश्यावृत्ति से संबंधित हैं वेश्यावृत्ति से संबंधित हैं उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त होगा। उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त होगा। राइट। दूसरा है अनुच्छेद 15 का खंड 3। इसमें लिखेंगे कि राज्य को इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। तीसरा है अनुच्छेद 21, बालकों सहित सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार। बालकों सहित सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 21A, छह से 14 वर्ष के आयु वर्ग में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है।
इसके अलावा क्या है, इसका जो संबंध है वो 2 अनुच्छेदों से है। पहला अनुच्छेद 45, वो क्या है, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बालकों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए राज्य का दायित्व है। ये जो पहले था ये था 6 से 14 वर्ष के लिए राज्य को हमने उत्तरदायी बनाया था बालकों की शिक्षा के लिए, लेकिन 86वें संशोधन में इसमें संशोधन किए तो नया अधिकार जोड़ा और इसमें संशोधन करके इसको कहा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो पूर्व स्कूली देखभाल होती है स्वास्थ्य संबंधी, वह राज्य करेगा और राज्य उसके लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 51A के 86वें संशोधन से 11वें कर्तव्य के रूप में शामिल। अब इसमें क्या है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में बालकों की शिक्षा के अधिकार के लिए प्रयास करेंगे या वह शिक्षा दिलाएंगे। तो इसमें कहा जाएगा कि यह अभिभावकों का दायित्व है और ये है क्या, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में बालकों की शिक्षा के लिए वे उत्तरदायी होंगे। ये अनुच्छेद 21, 45 और 51A के बीच का संबंध है। अर्थात इस संशोधन ने किया क्या है कि बालकों की शिक्षा के लिए राज्य और अभिभावक दोनों को समान रूप से दायित्व सौंपा है। अंतर केवल यह है कि राज्य पूर्व स्कूली देखभाल के लिए उत्तरदायी है और अभिभावक जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको मिले, इसके लिए उसको मूल कर्तव्य के रूप में हमने शामिल किया है।